हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम लोग फुट स्टेप बेयरिंग का असेंबली करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इसका डिटेल्स दिया हुआ है, क्वेश्चन पेपर में डिटेल्स दिया रहेगा। फुट स्टेप बेयरिंग एक्चुअली में होता क्या है, ये एक ऐसा मशीन कंपोनेंट है जिसमें ये शाफ्ट के रोटेशनल मोशन को प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ शाफ्ट पे लगने वाला जो लोड है उसको भी ये बियर करता है। ठीक है, यहाँ पे शाफ्ट जो है ये वर्टिकल होता है। यहाँ पे देख सकते हैं शाफ्ट का जो एक्सिस है वो इस बेयरिंग में वर्टिकल है। तो इसके असेंबली को समझने के लिए एक यहाँ पे एक वीडियो मैं अटैच कर रहा हूँ। इसको देखने से ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा किस तरह से कौन कौन से पार्ट हैं और जब असेंबल करेंगे तो वो किस तरह से दिखेगा। तो इस वीडियो से आप समझ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फुट स्टेप बेयरिंग जो है ये 4 एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। तो सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है बॉडी। यहाँ पे बॉडी का फ्रंट व्यू और इसका टॉप व्यू दोनों बना हुआ है। दूसरा जो हमारे पास एलिमेंट है वो है बुश। यहाँ पे भी बुश का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू यहाँ पे बना हुआ है। और तीसरा एलिमेंट जो है वो है हमारा डिस्क, या फिर इसको हम लोग पैड भी बोलते हैं। तो इसका फ्रंट व्यू और यहाँ पे टॉप व्यू यहाँ पे दिया हुआ है। और लास्ट कंपोनेंट जो है, लास्ट एलिमेंट जो है हमारा वो है शाफ्ट। तो ये जो शाफ्ट है इसका फ्रंट व्यू दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे असेंबली में, एक्चुअली क्या करते हैं सारे ही पार्ट्स को हम क्या करते हैं जब मिला देंगे, जब जोड़ देंगे, ठीक है, तो वो किस तरह से दिखेगा उस चीज का हमको यहाँ पे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सामने हमारा आंसर भी यहाँ पे दिख रहा है, ये असेंबली किया हुआ है ऑलरेडी। तो जब हम इस सारे पार्ट्स को यहाँ पे असेंबल करेंगे, सारे एलिमेंट को जब असेंबल करेंगे तो हमको कुछ इस तरह का हमको व्यू देखने के लिए मिलेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो हाफ सेक्शन किया हुआ है। तो क्वेश्चन में जो हमारा रहेगा वो बोलेगा कि इसका हमको हाफ सेक्शनल व्यू देखना है। तो दो तरह का व्यू वो पूछ सकता है, एक हाफ सेक्शनल पूछ सकता है, दूसरा जो है फुल सेक्शन। हाफ सेक्शन का मतलब है कि यहाँ पे जो सेक्शन किया हुआ है वो एक्सिस के राइट साइड को ही किया गया है, एक्सिस के लेफ्ट साइड को नहीं किया गया। मतलब दोनों तरफ से किसी एक साइड को ही क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे उसको सेक्शन करके दिखाएंगे। लेकिन अगर फुल सेक्शन बोलेगा तो हम एक्सिस के दोनों साइड ही उस एलिमेंट को क्या करेंगे वहां पे सेक्शन करके दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो हाफ सेक्शन का है, तो हम लोग हाफ सेक्शन बनाएंगे। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग बॉडी से स्टार्ट करेंगे। तो बॉडी का जो हमारा फ्रंट व्यू है उसको हम लोग यहाँ पे पहले ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे सारे ही डायमेंशन हमारे पास दिए हुए हैं। जो डायमेंशन हमको फ्रंट व्यू में नहीं मिलेगा उसको हम लोग क्या करेंगे टॉप व्यू में सर्च करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो बॉडी है, बॉडी का जो बेस है, बेस का जो यहाँ पे लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो फ्रंट व्यू में नहीं दिया हुआ है तो हम उसको क्या देखेंगे टॉप व्यू में देखेंगे। तो टॉप व्यू में देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका टोटल लेंथ दिया हुआ है 184 mm। जो भी डायमेंशन यहाँ पे दिए हैं वो मिलीमीटर में होंगे, mm में होंगे। तो हम लोग को उसी तरह से यहाँ पे डायमेंशन लेकर बनाना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन को हम लोग बेस से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे बॉडी का जो बेस है 184 mm का जो बेस है उसको यहाँ पे पहले ड्रॉ करेंगे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक्सिस ड्रॉ करेंगे, क्योंकि क्या होता है फिगर जब सिमेट्रिकल होता है तो वहां पे एक्सिस ड्रॉ करने से हमको डायमेंशन लेने में आसानी होता है। ठीक है, क्योंकि एक्सिस यहाँ पे क्या करेगी दोनों बराबर भाग में इसको डिवाइड करेगी। तो हम यहाँ पे एक बेस ड्रॉ कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये जो 16 mm का हाइट है, इस 16 mm का हाइट हम यहाँ पे लेंगे। ये पूरा वर्टिकल नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा क्या है ये इंक्लाइंड है। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक्सिस ड्रॉ हो गया है और ये जो लेंथ है ये मैंने 184 mm लिया है और इस एक्सिस को 184 mm के हाफ पे यहाँ पे ड्रॉ किया हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये जो हमारा बेस है, इस बॉडी का जो बेस है यहाँ से यहाँ तक हाइट जो है 16 mm है। तो इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक 16 mm हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। इसके बाद ये जो है ये यहाँ पे इंक्लाइंड है और ये इंक्लाइंड कितना है, ये
4 mm से यहाँ पे इंक्लाइंड है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमको दिया है कि ये जो इंक्लिनेशन है वो यहाँ पे 4 mm से हमको लेना है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे इसको मेजर कर लेते हैं। यहाँ से इसको हम 4 mm मेजर कर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको मार्क कर दिए। तो दोनों साइड ही हमको मार्क करना है, तो यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, 4 mm यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। और उसके बाद इस पॉइंट को इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैच कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको मिला दिए, उसी तरह से यहाँ पे इसको मैच कर दिए। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे बेस में ही यहाँ पे 13 mm से यहाँ पे हमको दिया हुआ है। तो 13 mm यहाँ दिया हुआ है, तो 13 mm का जो हाफ होगा वो कितना होगा, वो होगा 6.5 mm। तो 6.5 mm हम लोग यहाँ से और 6.5 mm इधर एक्सिस के दोनों ही साइड जो है 6.5 mm हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से इसको मार्क कर लेते हैं 6.5 mm। तो एक तरफ अगर 6.5 mm यहाँ पे मार्क कर लिए तो इधर हमको कितना लेना है, इसको हमको लेना है 13 mm। तो इस तरह से यहाँ पे मार्क कर लिए। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 16 mm का दिया है, तो इसको मार्क कर लेते हैं 16 mm। यहाँ से हो गया हमारा ये 16 mm हो गया। उसी तरह से दोनों साइड ही हमको यहाँ पे करना है, तो यहाँ से भी 16 mm को मार्क कर लेते हैं। और उसके बाद ये जो है यहाँ पे गैप है, और ये गैप जो है वो 3 mm का, देख सकते हैं यहाँ पे 3 mm का हमको गैप दिया हुआ है। तो इसको यहाँ से मेजर कर लेते हैं 3 mm। यहाँ पे इस तरह से मार्क कर लिए। यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, 3 mm मार्क कर लिए। और उसके बाद डैश लाइन से है, क्योंकि ये हिडन लाइन है हमको दिखेगा नहीं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे डैश लाइन से यहाँ पे इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे डैश लाइन से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और राइट साइड जो है इसको हमको डैश लाइन से ड्रॉ नहीं करना है, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो बॉडी का जो आउटर पार्ट है इसको हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो इसका जो डायमीटर है वो 92 mm का होगा। क्वेश्चन पेपर में 82 दिया हुआ था, जो कि गलत है, यहाँ पे 92 mm होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, 92 mm को यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं। तो 92 mm का हम लोग हाफ लेंगे, तो 92 mm का हाफ हो जाएगा 46 mm। तो इस एक्सिस से 46 इधर, 46 इधर हमको लेना है। तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे मार्क कर लिया है, यहाँ से यहाँ तक 46 mm, यहाँ से यहाँ तक 46 mm। तो ये टोटल मेरा हो जाएगा 92 mm का। और उसके बाद यहाँ पे इसका जो हाइट है ये हो जाएगा 59 mm। यहाँ पे जो डायमेंशन दिया हुआ है यहाँ पे 3 mm और ये 56 mm। तो ये 56 mm जो है ये वॉशर से सबसे वो टॉप का यहाँ पे हाइट है। तो हमको जब यहाँ पे नीचे से ड्रॉ करेंगे तो हमको इस 3 mm को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे 59 mm हमारा डायमेंशन हो जाएगा। तो 59 mm लेके यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसका हाइट को ड्रॉ कर दिया, साथ ही साथ यहाँ पे जो है यहाँ पे वॉशर भी लगा हुआ है, तो दोनों तरफ ही वॉशर को यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया है। इसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे आउटर पार्ट तो यहाँ पे बॉडी का रेडी हो चुका है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो बॉडी है, बॉडी का ये जो पार्ट है ये क्या है, ये होल की तरह है। तो इसका जब इनर पार्ट ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका इनर डायमीटर जो है वो 62 mm है। यहाँ पे भी एक गलती है कि 82 यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये 82 ना होगा, यहाँ पे 62 mm होगा। तो इसका जो इनर पार्ट है उसको हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो 62 mm जो है इसका इंटरनल डायमीटर है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 31 mm हम इस एक्सिस से इधर लेफ्ट साइड और एक्सिस से राइट साइड जो है 31 mm हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अभी जो भी मैंने यहाँ पे ड्राइंग किया है तो ख्याल रखेंगे कि हल्के पेंसिल का ही इस्तेमाल करें। ठीक है, जब हम लोग को डार्क करना रहेगा तो हम लोग लास्ट में उस चीज को डार्क करेंगे।
तो ये मैंने मार्क कर लिया है। इसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो इनर डायमीटर ड्रॉ करने के बाद ये जो है 11 mm जो है यहाँ पे डीप है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डायमेंशन दिया हुआ है 11 mm जो है यहाँ पे डीप है, तो उसको ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे डायमीटर जो है इसका यहाँ पे बढ़ गया है, 62 mm से यहाँ पे क्या हो गया 64 mm हो गया है। तो 64 यानी कि हमारा जो अगर हाफ यहाँ पे इसका अगर हम लेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 32 mm, यानी कि 1 mm जो है हमको यहाँ पे इस साइड अंदर जाना होगा, 1 mm इस साइड जाना होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 64 का हाफ जो है 32 mm, यहाँ से 32 mm हम इस एक्सिस से मेजर करेंगे दोनों ही साइड। ठीक है, ये और फिर ये 62 mm जो है 64 mm जो है ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये जो डीप गया है वो 35 mm है, तो इसको हम यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं। 35 mm हमको क्या करना है, यहाँ पे नीचे की ओर जाना है। तो यहाँ 35 mm नीचे जाने के बाद फिर से क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका जो डायमीटर है ये फिर से 62 mm हो रहा है, इनर डायमीटर जो है 62 mm हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से यहाँ पे 32 mm, यहाँ पे इसके एक्सिस से 32 mm इधर, 32 mm इधर ले लेंगे, नहीं 31 mm हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये जो डीप है, यहाँ पे ये 13 mm का डीप है, तो हमको यहाँ पे नीचे यहाँ पे 13 mm यहाँ से जाना है नीचे। ठीक है, तो हमारा जो बॉडी का पार्ट था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सेक्शन किया हुआ है, मतलब सेक्शन किया हुआ है, तो हमको हैचिंग यहाँ पे दिखाना पड़ेगा जो भी पार्ट्स है। तो हम यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल लेते हुए एकदम पैरेलल लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ करके यहाँ पे हैचिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको हाफ सेक्शन कर लिया है। यहाँ पे वाशर का हम लोग यहाँ पे सेक्शन नहीं करते हैं, वाशर का सेक्शन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे इसको छोड़ दिया। अब यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे हमको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे होल्स होगा, तो ये जो होल्स है हमको एक्चुअली में दिखेगा नहीं यहाँ पे, इसलिए हिडन लाइन से इसको यहाँ पे शो किया गया है। तो इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये कैसे ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट से यहाँ पे ये 16 mm दिया है, और यहाँ पे अगर हम देखें कि ये जो इसका लेंथ दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे होल का जो डायमीटर है वो 22 mm दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसका होल का डायमीटर क्या होगा 22 mm होगा। तो यहाँ पे इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब हमारा बॉडी जो है ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो दूसरा हमारे पास एलिमेंट है वो है बुश। तो इस बुश को हम लोग ड्रॉ करेंगे। ये जो बुश है ये क्या होगा, इस बॉडी के अंदर में यहाँ पे इंसर्ट होगा, मतलब ये जो है ये इसके अंदर में यहाँ पे इस तरह से जाएगा। ठीक है, तो हमें ये करना है कि इस पार्ट को, ये जो हमारा एलिमेंट है, ये जो बुश है, इसको हमको समझना है कि यहाँ पे हमको ड्रॉ करना है। ठीक है, अब एक बात का ध्यान यहाँ पे रखना है कि इसका जो इनर डायमीटर है वो 62 mm है। ठीक है, तो ये जो बुश है ये 62 mm का अगर होगा तो ही जा सकता है, अगर उससे बड़ा अगर डायमेंशन होगा तो ये इसके अंदर इंसर्ट नहीं होगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डायमेंशन दिया हुआ है 62 mm का, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक तो इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा, लेकिन जस्ट इसके ऊपर में जो है 75 mm डायमीटर का यहाँ पे एक कॉलर जैसा हमको दिख रहा है, तो ये इसके अंदर नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम ये एज्यूम करेंगे कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये जो 75 mm का डायमीटर है यहाँ इसको हम लोग ड्रॉ करना शुरू करेंगे। तो एक्सिस से क्या कर रहे हैं, 75 का हाफ इधर और 75 का हाफ इधर, यानी कि 37.5 mm जो है दोनों तरफ क्या करते हैं, मार्क कर लेते हैं। और यहाँ पे इसका जो हाइट है वो 10 mm दिया हुआ है, उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ हमने 75 mm का यहाँ पे डायमीटर का जो कॉलर टाइप का है ये इस चीज को यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं। इसके बाद देख सकते हैं कि इसके ऊपर में भी 6 mm का एक कॉलर और है, और इसका जो डायमीटर है यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम लोग टॉप व्यू में देखेंगे कि इसका डायमीटर दिया है कि नहीं दिया है। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो सबसे बड़ा डायमीटर है वो 84 mm का है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक का जो डायमीटर होगा वो क्या होगा, वो 84 mm का होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सिस से 84 mm का हाफ यानी कि 42 इधर मार्क कर लेते हैं, 80 और 84 का हाफ 42 mm राइट साइड यहाँ पे मार्क कर लेते हैं इस एक्सिस से। और इसका जो हाइट है वो कितना है, वो 6 mm का है, तो इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको भी ड्रॉ कर लिया है। एक्चुअली यहाँ पे देख सकते हैं कि फिगर में यहाँ पे थोड़ा सा क्या दिया है, कर्व दिया हुआ है।
तो हम लोग यहाँ पे फ्री हैंड यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से कर्व बना लेंगे। वैसे भी हम लोग जब भी कोई मशीन कंपोनेंट बनाते हैं या फिर एलिमेंट का जब डिजाइन करते हैं तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, कोशिश ये करते हैं कि वो शार्प एजेस नहीं हो, क्योंकि स्ट्रेस कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो कर्व यहाँ पे या तो फिलेट भर देते हैं या फिर हम वहाँ पे कर्व कर देते हैं, इस तरह से हम लोग वहाँ पे कर देते हैं। तो अब यहाँ पे ये पार्ट तो हमारा बुश जो है ये बन गया है। अब क्या करेंगे, अब इसका जो ये पार्ट है जहां से 75 mm हम लोगों ने लिया था, उसके नीचे का जो पार्ट है उसको हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका इनर पार्ट को ड्रॉ करते हैं। तो ये जो 62 mm है, यहाँ से यहाँ तक ये 11 mm डीप है, तो यहाँ से यहाँ तक ये इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। इसके बाद देख सकते हैं कि इसके बाद 62 mm डायमीटर के बाद ये क्या हो गया, ये 60 mm का हो गया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इसका डायमीटर क्या हो गया, घट गया है। तो क्या करेंगे, इस पॉइंट से एक्सिस से हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से 30 इधर लेंगे, 30 इधर लेंगे और यहाँ पे इसको ड्रॉ करेंगे। और ये जो डीप गया है ये 35 mm डीप गया है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसका जो बुश का जो आउटर पार्ट था वो हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो है ये 3 mm जो है यहाँ पे गैप रहेगा, ये पूरा का पूरा बुश जो है इसके अंदर में टच नहीं कर रहा है। ठीक है, एग्जामिनर इसी चीज को चेक करते हैं कि कहीं ये गलती तो नहीं है, क्योंकि यहीं से पकड़ में आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो बुश है, बुश का जो इंटरनल डायमीटर है वो 44 mm दिया हुआ है, तो इसका जो इंटरनल डायमीटर है वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारा बुश जो है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि बुश में यहाँ पे इस तरह से हैचिंग किया हुआ है, ये उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हैचिंग कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हैचिंग जो है वो कंप्लीट हो गया है और इस तरह से हमारा जो बुश का पार्ट था वो भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारा एलिमेंट जो है ये डिस्क है, डिस्क या फिर पैड। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो डायमीटर है वो 44 mm है, यानी कि ये जो ये जो पैड है ये सीधा इसके अंदर में यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो जब ये अंदर इंसर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका डायमीटर कितना है, 44 mm का है, और यहाँ पे जो बुश का जो इनर डायमीटर था वो भी 44 mm का था, यानी कि ये आराम से इसके नीचे इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे इसका जो लेंथ दिया हुआ है, इसका जो हाइट है, मतलब जो थिकनेस है इस डिस्क का वो 12 mm है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने डिस्क बना दिया है और यहाँ पे डिस्क जो है ये हाफ सेक्शन किया हुआ है, तो इसको भी यहाँ पे हाफ सेक्शन में यहाँ पे बना दिए। अब इसके बाद लास्ट हमारा जो एलिमेंट है वो है शाफ्ट। तो शाफ्ट को क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे शाफ्ट का जो डायमीटर है वो 44 mm का है। इसका मतलब है कि शाफ्ट जो है वो इस बुश के अंदर आराम से यहाँ पे क्या हो सकता है, ये फिट हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये जो शाफ्ट है ये क्या होगा, इस डिस्क के ऊपर होगा और यहाँ से इसका जो हाइट है वो दिया हुआ है 68 mm। ठीक है, 44 mm डायमीटर का जितना भी शाफ्ट का पार्ट है वो 68 mm तक है, तो इसको हम लोग 68 mm तक यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे शाफ्ट का जो डायमीटर है वो 58 mm हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसका फिर क्या करेंगे, 44 mm से 58 mm इसका डायमीटर बढ़ा देंगे। और उसके बाद ये जो पार्ट है, इसका मतलब है कि इसके बाद और शाफ्ट और होगा, तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से कट सेक्शन से दिखाते हैं। तो इसका कोई लेंथ नहीं होता, ये हम लोग अपने मन से कितना भी यहाँ पे इसका हाइट दे सकते हैं। ठीक है, तो इस शाफ्ट को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे शाफ्ट को मैंने ड्रॉ कर दिया है। शाफ्ट का हम लोग सेक्शन इस तरह से नहीं करते हैं, इसका जो फ्रंट से देखेंगे तो यहाँ पे हम इसको सेक्शन नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पे इसको सेक्शन नहीं करेंगे। अब यहाँ पे जो पार्ट डार्क होना है उसको मैं यहाँ पे ब्लैक पेन से यहाँ पे डार्क कर रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए, इजिली आप देख सकते हैं। ठीक है, हो सकता है पेंसिल से यहाँ पे ड्रॉ किए हैं तो कुछ पार्ट नहीं क्लियर दिख रहा होगा, लेकिन पेन से यहाँ पे इसको डार्क कर रहे हैं। आप लोग डार्क पेंसिल का यूज कीजिएगा, किसी भी पार्ट को अगर डार्क करना है तो बी पेंसिल यूज कीजिएगा, और बाकी जो है वो 2H पेंसिल या फिर H पेंसिल से बना सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में हमको डार्क करना है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो ये हमारा असेंबली जो है ये कंप्लीट हो चुका है और जो पार्ट डार्क होना चाहिए था वो डार्क मैंने कर दिया है। तो ये है हमारा असेंबली ऑफ
फुट स्टेप बेयरिंग। फुट स्टेप बेयरिंग। तो पूरे ही असेंबली को मैंने स्टेप वाइज समझाने की कोशिश किया है और यहाँ पे बना के बताया हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको ड्रॉ कर पाएंगे।